हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर जाहिद खान। यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान के साथ आज हम मैट्रिक लेवल पे क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो टाइप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या अक्रॉस द मीन पोजीशन वो वाइब्रेट करता है। तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स में मोशन के ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है a mass hangs from a spring, vibrate 15 times in 12 seconds. Calculate the frequency and the period of vibration. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि एक मास है, फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट हैंग है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। ये वाइब्रेट कर रहा है और ये 15 टाइम यानी टोटल ये जो वाइब्रेट हो रहा है यानी ये 15 चक्कर जो हैं वो 12 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिटरमाइन करनी है। तो गिवन डेटा है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं इस ऑब्जेक्ट का टोटल हमारे पास है 15 और ये 15 साइकिल जो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है उसके लिए टाइम है 12 सेकंड। हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं और हमें पता है फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं साइकिल पर सेकंड, यानी किसी भी वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट की जो साइकिल होती है पर सेकंड यानी वो जितने चक्कर एक सेकंड में कंप्लीट करेगा ये उसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी। तो नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास है 15 और टोटल टाइम भी गिवन है t, वो है 12 सेकंड। जब 15 और 12 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड के लिए आ गई 1.25 हर्ट्ज। अब डियर स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उसकी टाइम पीरियड की इन्वर्स होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम पीरियड की यानी टाइम की इन्वर्स हैं, तो टी हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/f, आर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू 1/t। तो डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए मास m के लिए डिटरमाइन की, वो हमारे पास आ गई 1.25 हर्ट्ज। अब इस ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इस फार्मूले में इसको यूज़ करते हैं t इक्वल्स टू 1/f, यानी टाइम है, टाइम पीरियड है इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी की इन्वर्स होगी। तो t को डिटरमाइन करना है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। f की जगह हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की जो हमने फाइंड की है 1.25 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f, 1 अपनी जगह पे और f की जगह हमने वैल्यू लिखी 1.25 जो ऑलरेडी हमने डिटरमाइन की है, मालूम की है। जब इसको सॉल्व किया तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास टाइम पीरियड आया 0.8 सेकंड। यानी इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर ए डैश तक और ए डैश से जब वापस ए पे आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1.25 हर्ट्ज पर सेकंड। और यानी ये एक चक्कर जो है, फ्रीक्वेंसी जो है ये जो कंप्लीट कर रहा है, इसके लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है एक चक्कर, क्योंकि इसने 15 चक्कर मुकम्मल किए तो एक चक्कर ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट करेगा और उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1.2 हर्ट्ज। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। Please subscribe my channel and share with your other friend for amazing and conceptual method to solve the physics problem. Thank you students.